मैंने एक सिक्का रूमाल के बीच में रखा, फिर उसके ऊपर एक कप रख दिया। अगले ही पल मैंने रूमाल को तेजी से खींच लिया। इसके बाद मैंने माको से पूछा, क्या कप के नीचे सिक्का है? अगर तुमने ध्यान से देखा होता तो समझ जाते कि रूमाल खींचते ही सिक्का नीचे जमीन पर गिर चुका था। लेकिन असली चाल यहीं छिपी थी, क्योंकि कप के नीचे का मतलब सिर्फ कप के ठीक नीचे नहीं बल्कि टेबल के नीचे भी हो सकता था। अगर माको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता तो मैं आसानी से यह राउंड जीत जाता। मेरे शांत चेहरे को देखकर माको फिर से सोच में पड़ गया, क्योंकि इस खेल में हारने का मतलब था सीधी मौत। उसने टेबल की दराजें देखने की मांग की। यह सुनते ही मैं जानबूझकर घबरा गया। असल में दराजें भी कप के नीचे ही आती थी। उसे शक हो गया कि मैंने पहले से ही सिक्का किसी दराज में छिपा रखा है। इसी वजह से मैं इतना आत्मविश्वास दिखा रहा था। आखिरकार माको ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, हाँ कप के नीचे सिक्का है। लेकिन दानव का फैसला सुनते ही वह हैरान रह गया। मैंने उसकी शंका का फायदा उठाकर यह राउंड जीत लिया, लेकिन इसके साथ ही मैंने उसे बुरी तरह गुस्सा भी दिला दिया। अगले ही पल खिड़कियों और दरवाजों पर बर्फ जमने लगी। कमरे का तापमान गिरकर चोटी बाटी गीफ तक पहुंच गया। ये माको की खास शक्ति थी। इस खेल में हर खिलाड़ी के पास एक अनोखी शक्ति होती थी, लेकिन अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ सवाल पूछने वाला खिलाड़ी ही कर सकता था। माको ने बताया कि उसकी शक्ति ठंडी हवा और भीषण बर्फ को नियंत्रित करना है। वह इंसान की सोच तक जमा सकता था, जिससे सामने वाला सही फैसला नहीं ले पाता। तापमान लगातार गिरता जा रहा था। मेरा साथी लगभग ठंड से जम चुका था, इसलिए मैंने माको से जल्दी अगला सवाल पूछने को कहा। उसने पूछा, इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा सुपरमार्केट है? ये मेरा अपना घर था। मुझे पूरा यकीन था कि आसपास कम से कम 6 सुपरमार्केट मौजूद हैं। लेकिन क्या यह भी कोई शब्दों का जाल था? कड़ाके की ठंड में सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ। दानव ने फैसला सुनाया, तुम्हारा जवाब गलत है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी याददाश्त सही है। फिर मेरा जवाब गलत कैसे हो सकता था? दानव का फैसला कभी गलत नहीं होता था, लेकिन वह कभी यह नहीं बताता था कि उसका फैसला सही क्यों है।